Hello students, I am Anurag Rai, English teacher, Van Khandeshwar Higher Secondary School, Dabra. In this video, I am going to explain the second chapter of class 10th, General English MP Board. The name of the chapter is The Power of Determination. In Hindi, चैप्टर का नाम है पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब संकल्प की ताकत या दृढ़ निश्चय की ताकत, ये चैप्टर का नाम है. सो वी विल ट्रांसलेट द होल चैप्टर फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन्ड पॉट बेलीड कोल स्टोव. वो छोटा सा गांव की स्कूल बिल्डिंग को सर्दी के दिनों में गर्म किया जाता था एक पुराने ज़माने का गोल मटोल सी सिगड़ी जो आती थी, स्टोव जो आता था जिसे सिगड़ी बोला जाता था, ऐसी पुराने ज़माने की गोल मटोल सी सिगड़ी या स्टोव, उसे जलाकर उस गांव के छोटे से स्कूल की बिल्डिंग को सर्दियों में गर्म किया जाता था. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived. एक छोटे लड़के की ये ड्यूटी थी, एक छोटे लड़के का ये काम था कि वो प्रतिदिन सुबह जल्दी आकर के अपने टीचर और अपने बाकी क्लासमेट्स के आने से पहले उस स्टोव को लकड़ी कोयला आदि डाल करके जला करके क्लासरूम को गर्म करे. ये एक छोटे लड़के का रोज़ का काम था. वन मॉर्निंग दे अराइव्ड टू फाइंड द स्कूल हाउस इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स. एक सुबह जब उस लड़के के बाकी क्लासमेट्स और टीचर आए तो उन्होंने पाया कि स्कूल की पूरी जो बिल्डिंग थी वो आग की लपटों में धुएं में आग की लपटों में घिरी हुई थी, मतलब किसी दुर्घटनावश उस स्कूल बिल्डिंग में आग लग गई थी. दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव. और उन्होंने वो टीचर और उसके क्लासमेट्स ने उस लड़के को जो स्टोव जलाया करता था उसको स्कूल की बिल्डिंग से खींच करके बाहर निकाला. वो लड़का जो बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ था, आधा जला बेहोशी की अवस्था में पड़ा था, उसे खींच करके बाकी लोगों ने स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकाला और वो उसकी हालत अधमरे से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी. ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी एंड वॉज टेकन टू द नियर बाय काउंटी हॉस्पिटल. उस छोटे लड़के को अपने शरीर के आधे निचले हिस्से में, मतलब धड़ से नीचे का जो हिस्सा होता है उस पूरे धड़ से नीचे के पूरे पैरों के पूरे हिस्से में बहुत ज़्यादा जो है उसका धड़ से नीचे का हिस्सा बहुत बुरी तरह से जल चुका था और उसे पास के ही एक ज़िला अस्पताल में फ़ौरन ले जाया गया. From his bed, the dreadfully burned, semi-conscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother. अपने बेड पर, अस्पताल के अपने बेड पर बहुत भयानक बुरी तरह से जला हुआ, वो आधे होश में, आधी बेहोशी और आधे होश में वो छोटे नन्हे लड़के ने डॉक्टर को अपनी माँ से कुछ कहते हुए सुना और आधा होश था, आधी बेहोशी की अवस्था थी, तो बहुत हल्के से होशो हवास में उसने अपनी माँ से डॉक्टर को कुछ कहते हुए सुना. द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई, विच वॉज फॉर द बेस्ट, रियली फॉर द टेरिबल फायर हैड डिवेस्टेटेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी. डॉक्टर ने उसकी माँ से ये कहा था कि ये बच्चा निश्चित रूप से ही मर जाएगा और शायद वो ही उसके लिए ठीक भी रहे, अच्छा भी रहे, क्योंकि आग ने उसके शरीर के धड़ से नीचे के पूरे हिस्से को जला डाला था. उसके धड़ से नीचे का पूरा मांस आग से जल गया था, गल गया था. बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई. ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव. लेकिन वो बहादुर लड़का मरना नहीं चाहता था. उसने अपना मन बना लिया कि वो ज़िंदा रहेगा.
Somehow, to the amazement of the physician, he did survive. और जैसे तैसे किसी भी तरह डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ, वो लड़का वास्तव में ही ख़त्म होने से बच गया. When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, it would have been better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. जब प्राण घातक खतरा टल चुका था, कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद, जब उसके जीवन पर मंडराता हुआ मौत का खतरा जब टल चुका था, तो उसने दोबारा से एक बार डॉक्टर को अपनी माँ से धीरे से कुछ दबी हुई आवाज़ में बात करते हुए सुना. और डॉक्टर के द्वारा उसकी माँ को बताया गया कि चूँकि आग ने इसके शरीर के निचले हिस्से को, धड़ से नीचे की टांगों वाले पूरे हिस्से को बुरी तरह से जला डाला है, तो ये शायद बेहतर ही होता कि ये लड़का मर ही गया होता. और ऐसा डॉक्टर ने इसलिए कहा क्योंकि अगर वो ज़िंदा रह गया तो अब उसके भाग्य में सारे जीवन एक अपाहिज, लाचार अपाहिज होकर जीना उसके भाग्य में शायद लिखा होगा, क्योंकि उसकी जो धड़ से नीचे का जो हिस्सा था, उसकी टांगें, वो अब किसी काम की नहीं रही थी, वो सिर्फ हड्डी हड्डी हो गई थी, उनके ऊपर अधिकतर मांस जल चुका था. Once more the brave boy made up his mind. He would not be a cripple. He would walk. एक बार फिर से उस बहादुर लड़के ने अपना मन बनाया. उसने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया और अपना मन बनाया कि मैं अपाहिज होकर नहीं रहूँगा. और उसने मन बनाया कि वो एक दिन चलेगा, अपने पैरों पर चलेगा. बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन ही हैड नो मोटर एबिलिटी. बट दुर्भाग्य से उसके कमर से पूरे नीचे के हिस्से में चलने फिरने की उसकी टांगों में कोई क्षमता नहीं बची थी. हिज थिन लेग्स जस्ट डेंगल्ड देयर ऑल बट लाइफलेस. उसकी पतली टांगें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके थाइज़ पर से और उसकी लेग्स पर से पूरा मांस जल चुका था. तो अब उसकी पतली हड्डी जैसी टांगें बस धड़ से नीचे के हिस्से में लटकी हुई थी, लेकिन किसी काम की नहीं थी, बेजान थी. Ultimately, he was released from the hospital. Every day his mother would massage his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. Yet his determination that he would walk was as strong as ever. अंततः एक दिन उसे अस्पताल से छुट्टी मिली और वो अपने घर आ गया. प्रतिदिन उसकी माँ उसकी छोटी छोटी पतली टांगों पर मालिश करती थी, लेकिन उसकी उन टांगों में कोई फीलिंग, कोई अनुभूति महसूस नहीं होती थी. टांगों में कोई कंट्रोल, नियंत्रण महसूस नहीं होता था, कुछ भी नहीं. लेकिन फिर भी उसका जो डिटर्मिनेशन था, यानी उसका जो दृढ़ संकल्प था, पक्का इरादा था कि वो एक दिन अपने पैरों पर चलेगा, उसका वो दृढ़ संकल्प उतना ही मजबूत रहा जितना पहले था. When he wasn't in bed, he was confined to a wheelchair. One sunny day, his mother wheeled him out in the yard to get some fresh air. जब वो बिस्तर पे नहीं होता था तो उसे व्हील चेयर, जो पहिए वाली कुर्सी होती है, उस पर बिठाकर यहाँ वहाँ ले जाया जाता था. एक दिन सुबह खिली धूप निकली हुई थी, तो उसकी माँ उसकी व्हील चेयर को चलाते हुए बाहर खुले में आंगन में बाहर ले गई, जहाँ वो कुछ ताज़ी हवा ले सके. दिस डे इंस्टीड ऑफ सिटिंग देयर ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर. ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम. इस दिन वो हमेशा की अपेक्षा चेयर पर बैठे रहने के बजाय उसने अपने आप को चेयर से नीचे गिरा लिया. वो अपने आप को चेयर से नीचे उसने जैसे तैसे उतार लिया और बाहर के आंगन में घास पर धीरे धीरे हाथों के बल घिसट कर चलने लगा और उसकी टांगें लटकती हुई पीछे चलने लगीं. ही वर्कड हिज वे टू द वाइट पिकेट फेंस बॉर्डरिंग देयर लॉट. वो आंगन में बाहर आने पर जो अहाता होता है, वहाँ जो तार फेंसिंग
जो खेतों में या आंगन में तार फेंसिंग जो लगाई होती है, बाड़ जो लगाई होती है, और उस बाड़ को बीच बीच में लकड़ी के या सीमेंट के जो खूंटे गाड़े होते हैं, जिसको पिकेट बोलते हैं, तो बीच बीच में लकड़ी के खूंटे गड़े हुए थे थोड़ी थोड़ी दूर पर, और एक खूंटे से दूसरे खूंटे तक तार फेंसिंग बंधी हुई थी। तो वो धीरे धीरे खिसकता हुआ लकड़ी के उस खूंटे तक पहुंच गया। विद ग्रेट एफर्ट ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस। बहुत अथक प्रयास के बाद, बहुत ज़बरदस्त प्रयास के बाद उसने जैसे तैसे अपने आप को तार फेंसिंग के सहारे, बाड़ के सहारे पकड़कर अपने शरीर को खड़ा कर लिया। देन स्टेक बाय स्टेक ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ अलोंग द फेंस, रिजॉल्व्ड दैट ही वुड वॉक। फिर एक खूंटे को पकड़ता हुआ और तार फेंसिंग को पकड़ता हुआ एक खूंटे से धीरे धीरे घिसटता हुआ वो दूसरे खूंटे तक गया, जैसे तैसे अपनी टांगों को लड़खड़ाता हुआ, घसीटता हुआ एक खूंटे से तार फेंसिंग को पकड़ कर दूसरे खूंटे, और दूसरे खूंटे से तीसरे खूंटे तक वो तार फेंसिंग के सहारे धीरे धीरे चलने लगा। मन में ये संकल्प लिए कि उसे एक दिन अपने पैरों पर चलना ही है। He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. वो ये काम प्रतिदिन करता, प्रतिदिन आंगन में उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर लाती और व्हील चेयर से वो उतर जाता, धीरे धीरे एक खूंटे और तार फेंसिंग को पकड़ता हुआ दूसरे खूंटे तक, दूसरे से तीसरे तक जाता, और एक दिन चलते चलते वो जिस घास पर चलता था तार फेंसिंग और खूंटों के पास, वहाँ उसके पैरों से घास दब कर एक रास्ता सा बन गया। देयर वॉज नथिंग ही वॉन्टेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग्स। उसके पास, उसके मन में और कुछ भी नहीं था सिवाय इस एक विचार के कि उसे अपनी इन बेजान टांगों में एक दिन फिर से प्राण फूकने हैं। उसके मन में यही था कि उसे अपनी ये बेजान सी, निर्जीव सी टांगों में एक दिन फिर से जान फूकनी है, एक दिन उसकी टांगों में फिर से चलने लायक शक्ति आ जाए। उसके मन में इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाजेस, हिज आयरन परसिस्टेंस एंड हिज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, देन टू वॉक हॉल्टिंगली, देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ एंड देन टू रन। अंततः काफ़ी लंबे समय के प्रयासों के बाद उसकी माँ के द्वारा प्रतिदिन उसकी टांगों की मालिश करते रहने के कारण उसके फौलाद जैसे मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के कारण अंततः एक दिन उसने अपनी बेजान टांगों में जान फूकने में वो लड़का कामयाब रहा, और एक दिन वो अपने पैरों पे सही सलामत तरीके से खड़ा भी होने लगा, और धीरे धीरे ऐसे ही मसाज और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के कारण एक दिन वो धीरे धीरे रुकते रुकते बिना तार फेंसिंग को पकड़े, पहले तो वो तार फेंसिंग को पकड़ के चलता था, अब बिना तार फेंसिंग को पकड़े थोड़ा थोड़ा अटक अटक कर चलने लगा, और फिर कुछ और समय बाद वो सही तरीके से चलने लगा, और कुछ समय बाद तो वो बालक दौड़ने भी लगा। He began to walk to school, then to run to school, to run for the sheer joy of running. उसके बाद कई महीनों के बाद, काफ़ी लंबे समय बाद वो अपने पैरों पर चलकर स्कूल जाने लगा। कभी कभी वो दौड़कर स्कूल जाने लगा, और दौड़कर इसलिए जाता था, मात्र दौड़ सकने की खुशी की वजह से वो दौड़ता था, इसलिए कि उसकी पैरों में फिर से जान आ गई, उसके पैर फिर से अच्छे हो गए और अब वो दौड़ सकता है। इस दौड़ सकने की खुशी के कारण वो दौड़कर स्कूल जाता था। लेटर इन कॉलेज ही मेड द ट्रैक टीम। बाद में वो लड़का जब स्कूल से निकलकर कॉलेज में आया तो उसने अपनी एक ट्रैकिंग की टीम, जो ट्रैकिंग मतलब जंगल में ऊंची नीची, ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ों पर ऊबड़ खाबड़ पथरीली जगहों पर चलना या चढ़ना, ऐसी ट्रैकिंग की टीम भी बनाई उसने कॉलेज में अपनी। Still later in Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world's fastest mile. और फिर कुछ और समय बाद मेडिसन स्क्वायर गार्डन नाम की एक जगह में ये वो बालक जो कि अब एक युवा आदमी बन चुका था, ये युवा आदमी जो कि एक समय जिसकी आशा भी नहीं की जा रही थी कि वो ज़िंदा भी रह पाएगा,
ये युवा आदमी जिसकी एक बार निश्चित था कि वो कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा और जिसके बारे में दौड़ने का तो सोचा भी नहीं जा सकता था, ये डिटरमाइंड यंग मैन, ये दृढ़ संकल्पित युवा आदमी जिसका नाम था डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, इसने दुनिया की सबसे फास्टेस्ट माइल दौड़ी। यानी इस व्यक्ति जिसकी टांगें इतनी बुरी तरह से जलकर क्षत विक्षत हो गई थी, जो जिंदा रहने की जिसकी उम्मीद नहीं थी, दौड़ने और चलने की तो बिल्कुल ही नहीं थी, ये व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प की वजह से, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम इसका नाम था, ये इस व्यक्ति की रियल स्टोरी है। इस व्यक्ति ने 1 मील की दौड़ दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने का रिकॉर्ड इस व्यक्ति ने अपने नाम पर दर्ज किया। तो ये हमारा चैप्टर था द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। अब इसके क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी ही भेजूँगा। थैंक्स।